हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब बढ़िया। आइए एक बार फिर हमारे टैक्सेशन गुरु के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहीं आप अगस्त 2024 के अपने GSTR 1 को गलत फाइल तो नहीं कर रहे? जरा रुक जाइए, बहुत सावधानी पूर्वक करिए। आपका अगस्त 2024 का GSTR 1 कहीं किसी कारणवश आपकी एक भूल से एक ब्लेंडर मिस्टेक ना बन जाए। आइए समझते हैं, जानते हैं कि क्या एक छोटी सी गलती एक तिल का ताड़ बना सकती है। मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो नोटिफिकेशन CBIC के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के द्वारा 10 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया था, जिस नोटिफिकेशन में ये बताया गया था 59 जीएसटी का, CGST एक्ट 2017 का जो रूल 59 है, जो B2CL, बिजनेस टू कंज्यूमर लार्ज इनवाइसेज, लार्ज सप्लाई के बारे में जो बात करता है, उससे रिलेटेड मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं कि बहुत से ऐसे टैक्स पेयर होंगे, बहुत से ऐसे फ्रेश प्रोफेशनल्स होंगे जो ये छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं, जो उस नोटिफिकेशन को अवॉइड करके चल रहे हैं। तो उस नोटिफिकेशन में ऐसा क्या था, मैं आपको बताने जा रहा हूं, समझिए। जब आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को जब आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटर स्टेट सप्लाई देते हैं, जैसे आप यूपी के हैं और आप किसी दिल्ली के बंदे को आप सप्लाई दे रहे हैं, और वह सप्लाई आपकी 1 लाख रुपए से ऊपर की है, तो आपको एक सेपरेट इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा और आपको GSTR 1 के टेबल नंबर 5, जो टेबल नंबर 5 है, B2CL, बिजनेस टू कंज्यूमर लार्ज सप्लाई, उसमें आपको शो करना पड़ेगा। तो अभी तक जुलाई 2024 के, जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आया था, उससे पहले तक क्या रूल था? उससे पहले तक जो रूल था कि 2.5 लाख रुपए से ऊपर की जो भी एक पर्टिकुलर बंदे को, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, तो आपको जो है GSTR 1 के टेबल 5 में शो करना होता था। आज की डेट में CBIC के नोटिफिकेशन के बाद में यही कंडीशन जो है 2.5 लाख से 1 लाख पर आ गई है। अब 1 लाख रुपए या उससे ऊपर की वैल्यू जो है, अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, URD पर्सन को अगर आप सेल करते हैं, तो आपको एक सेपरेट इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा और उसको B2CL लार्ज टेबल नंबर 5, जो GSTR 1 का टेबल है, उसमें आपको शो करना पड़ेगा। तो इसी क्रम में अभी 1 सितंबर, जैसा कि अगस्त 2024 का GSTR 1 1 सितंबर से जाना शुरू हो गया है, तो कुछ टैक्स पेयर ने, कुछ प्रोफेशनल्स ने अपनी B2CL की जो सप्लाई थी, तो उसको अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ऑफ 10 जुलाई 2024, उसके अकॉर्डिंग करना चाहा। तो कंडीशन क्या, पोर्टल क्या कह रहा है? पोर्टल पे जब हम 1 लाख रुपए, जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया, 5% GST था उस पर, तो 5% GST चार्ज करने के बाद में वो इनवाइस वैल्यू जो है 1,05,000 रुपए की हो जाती है। तो 1,05,000 रुपए की जो वैल्यू है, उसको मैंने B2CL, जो टेबल नंबर 5 है GSTR 1 का, उसमें मैंने रखा। तो जब उसमें डाला, तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि 2.5 लाख से ऊपर की जो वैल्यू है, वो इसमें डाली जाएगी, वो इसमें टेबल 5 में आप रख सकते हैं। अन्यथा जो 1 लाख या 2.5 लाख से नीचे जो भी वैल्यू है, वो आपको B2C अदर सप्लाई, जो टेबल नंबर 7 है, उसी में रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, इसी क्रम में कल 3 सितंबर 2024 को यही जो प्रॉब्लम पोर्टल पर आ रही थी B2CL सप्लाई को लेकर, इसी को लेकर एक GSTIN ने एक एडवाइजरी लॉन्च कर दी 3 सितंबर 2024 को, कल की ही डेट में। तो मैं आपको वो दिखा देता हूं।
आइए समझते हैं। एडवाइजरी ऑन रिपोर्टिंग ऑफ सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड डीलर्स इन GSTR 1 ऑब्लिक GSTR 5, सितंबर 3 2024 को ये लॉन्च हुई थी। वाइड नोटिफिकेशन नंबर 12/2024, जो CBIC के द्वारा 10 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। द गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रिपोर्टिंग ऑफ इनवाइस वाइज डिटेल्स ऑफ इंटर स्टेट टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड डीलर्स फ्रॉम 2.5 लाख, 2.5 लाख से 1 लाख पर ले आए हैं, विच नीड्स टू बी रिपोर्टेड इन टेबल 5 ऑफ फॉर्म GSTR 1 एंड टेबल 6 ऑफ GSTR 5। अभी हम GSTR 1 की बात करते हैं, GSTR 5 की बात नहीं कर रहे हैं। इन अकॉर्डेंस विद द न्यू लीगल provision, this change is currently under development on the portal and would be available to the taxpayer shortly. Further, till the time the functionality is made available on portal, it is advised to continue reporting the invoice-wise details of taxable outward supply to unregistered person, which are more than 2.5 lakh in the table 5 of form GSTR 1 and table 6 of form GSTR 5। अब ये एडवाइजरी जो लाई गई है, इस एडवाइजरी में ये क्लियर कर दिया गया है कि जो प्रॉब्लम अभी आपको पोर्टल पर आ रही है, आप जो है एज पर नोटिफिकेशन आप उसको रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं टेबल 5 में B2C लार्ज सप्लाई को, तो आप जो एग्जिस्टिंग रूल, अभी तक जो एग्जिस्टिंग रूल था 2,50,000 वाला, तो 2,50,000 से ऊपर की जो भी आपकी सप्लाई है उसको आप B2CL GSTR 1 के टेबल नंबर 5 में ही रिपोर्ट करिए, और अदरवाइज जो भी सप्लाई है उसके नीचे की 2.5 लाख से नीचे जो भी सप्लाई है उसको आप B2C अदर में टेबल नंबर 7 में रिपोर्ट करेंगे। जिससे ये एडवाइजरी आने से जो पोर्टल पर अभी तक समस्या आ रही थी, अभी 4 दिन से, वो समस्या जो है पूरी तरह से खत्म करने के लिए एडवाइजरी उन्होंने लॉन्च कर दी। अब एक तसल्ली ये है कि आप आराम से जो है इस नोटिफिकेशन को माइंड से निकाल दीजिए, और एज पर जो एग्जिस्टिंग रूल आपका चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी सारी रिपोर्ट जो है अपनी सप्लाई की GSTR 1 में आप लोड कर सकते हैं। क्योंकि GST में नोटिफिकेशन जारी हो जाता है लेकिन पोर्टल उस चीज़ को इम्प्लीमेंट अपने पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है, और इस चक्कर में जो है काफ़ी टैक्स पेयर जो है, काफ़ी प्रोफेशनल परेशान रहते हैं, उनके लिए हेडेक हो जाता है। ये GST है भाई, इसमें सब कुछ पॉसिबल है। ये है B2C लार्ज इनवाइसेस। इस टेबल में देखिए, मैं इंसर्ट करता हूं। मान लीजिए मैंने सप्लाई दे दी दिल्ली के किसी बंदे को जो अनरजिस्टर्ड है, इनवाइस नंबर डालते हैं, डेट डालते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहा हूं। टोटल इनवाइस वैल्यू है 1,05,000, ठीक है। नीचे आते हैं 5% में 1 लाख, इसको सेव करते हैं। देखिए पोर्टल क्या बता रहा है, क्या शो कर रहा है, इनवाइस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 2,50,000, मतलब 2,50,000 रुपए से अधिक की वैल्यू होनी चाहिए, तब आप इसमें जो है इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। जबकि नोटिफिकेशन जो कि 10 जुलाई को ही जारी कर दिया गया था CBIC के द्वारा, उसको पोर्टल पर इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो इस चक्कर में जो है कि कई सारे टैक्स पेयर को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, काफी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन परेशान ना होइए, आप इसको जो है टेबल नंबर 7 में रिपोर्ट कर सकते हैं।
और एक काम और आप कर लीजिएगा कि जब आप टेबल नंबर 7 में रिपोर्ट करेंगे उससे पहले एक आप ग्रीवांस जरूर लोड कर दीजिएगा, एक टिकट रेस कर दीजिएगा कि टेबल नंबर 5 जो है GSTR 1 का, उसमें जो अनरजिस्टर्ड सप्लाई है इंटर स्टेट, जो कि एज पर नोटिफिकेशन 1 लाख रुपए से ऊपर की सप्लाई को मेंशन करना है, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो जब आप टिकट रेस कर देंगे तो आपके पास में एक प्रूफ हो जाएगा। मान लीजिए डिपार्टमेंट है, कभी भी आपको कोई नोटिस मान लीजिए जारी कर दे, और ये छोटी सी, ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम जो है एक तिल के बराबर हो, ये और ये कहीं ताड़ ना बन जाए, तो इसलिए इससे जो है आप विज्ञ रहिए और सारी जानकारी को बड़ा ध्यान से समझिएगा। और मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, एक बात और ध्यान में रखिएगा। आजकल जो है यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आपको सिर्फ गुमराह करेंगे, आपको डीप नॉलेज नहीं देंगे। वो लोग सिर्फ अपना कोर्स आपको चिपकाने के चक्कर में है। आप उनका कोर्स परचेस कर लीजिए और आप ऐड हो जाइए। अगर वह सभी लोग आपको डीप नॉलेज आपको दे देंगे, तो फिर उनका चैनल, उनका कोर्स कौन परचेस करेगा? तो इसलिए सतर्क रहिए आज के ज़माने में, और जानकारी जो है, गहन जानकारी को रखिए, क्योंकि कोई भी पॉइंट छूटा तो जीएसटी का सुरक्षा चक्र टूटा। और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको जो है एक छोटे से छोटे पॉइंट पर अच्छा एनालिसिस करके मैं आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड कर पाऊँ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी चैनल पर। गुड बाय, टेक केयर।